जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का वेलकम है हमारे प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि जो हमारा भूगोल का सेशन लगातार चल रहा है, तो आज हम लोग क्लास 9 का जो भूगोल है, भूगोल का जो फर्स्ट चैप्टर है, भारत का आकार और स्थिति, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो इसका जो पहले वाला जो हमारा सेशन चला था, उसमें हम लोगों ने भारत की स्थिति के बारे में देखा था और पूरा अच्छे से हम लोगों ने डील किया था। और वो वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो किस पे बात कर रहे हैं कि भारत की आकार के बारे में, यानी कि भारत की जो साइज है वो क्या है, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। तो जैसा कि देखोगे कि मैंने लिखा है कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो दोस्तों कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी कि जो भारत की जो टोटल जो एरिया है उसका डिस्टेंस कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल डिस्टेंस है। और जो भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो डिस्टेंस है, वो जो पूरा वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड के जो टोटल भूमि है, उस भूमि का कितना परसेंट है दोस्तों, तो देखोगे तो 2.4% जो भूमि है वो इंडिया का है। यानी कि जो 100% जो भूमि हमारा पूरा वर्ल्ड में है, उस भूमि का कितना परसेंट जो भूमि है वो इंडिया का है। तो अब देखोगे 2.4% जो भूमि है वो किसका है, इंडिया का है। और इसी का जो वैल्यू होता है वो कितना आता है, 32.8 लाख किलोमीटर। और ये 32.8 लाख किलोमीटर जो है दोस्तों वो लगभग में किसमें, लगभग में, बात क्लियर है। तो ये जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड के भूमि का कितना प्रतिशत है दोस्तों, 2.4% है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखोगे कि जो भारत जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि के साथ वो विश्व का कितना बड़ा, 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना नंबर का देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो भूमि है इंडिया का, जो एरिया है भूमि इंडिया का, उस भूमि के साथ ये विश्व में जितने भी देश आते हैं, ठीक है ना, उन सब देशों में से कितना बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। भाई अगर ये 7वां बड़ा देश है तो इससे पहले भी तो कुछ ऐसे देश है जो बड़े होंगे इंडिया से। तो वो देश क्या क्या है, तो देखो मैंने वो सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है। यानी कि जो 7 बड़े देश है तो सबसे पहले आपका रूस आता है, रूस के बाद कनाडा आता है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, फिर चीन आता है, फिर ब्राजील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा। और जो 7वें नंबर पे कौन है, हमारा भारत है। तो मैंने क्या बोला कि जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो हमारे इंडिया का है, तो ये विश्व की कितनी परसेंट भूमि को ली हुई है, तो 2.4% भूमि को ली हुई है। अब ये जो भारत है वो विश्व का कितना बड़ा देश है सर, तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। कितना बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है। अब आपके पास माइंड पे आया होगा कि अगर 7वां बड़ा देश है तो इससे पहले जो 7 है वो कौन कौन से, सबसे बड़ा डाउटली का क्वेश्चन है। तो जो 7 जो और भारत से जो बड़े बड़े देश है वो क्या है, रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। इसका क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि पहले आप देखोगे आपके बुक में ही क्वेश्चन बना होगा कि भारत से जो 7 जो सबसे बड़े देश है उनका नाम लिखे। तो भारत से जो 7 सबसे बड़े देश है उनका नाम क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया और भारत है। अब बहुत से लोगों का डाउट होगा सर अगर मैं भूल गया तो फिर इसको कैसे याद रखें। तो उसके लिए भी ये समाधान हमारे पास, उसके लिए एक ट्रिक है। आप देख सकते हो ट्रिक क्या है कि रूस जो रुक चिन्ह, देखो गौर करना क्या क्या ट्रिक है, रुक चिन्ह अब आया भारत। आप इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो। जो हमारा जो सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो, लेकिन ये तो जरूर याद रह जाएगा कि भारत से जो 7 बड़े देश है वो कौन कौन से हैं, भारत से जो 6 बड़े देश है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखोगे रुक चिन्ह, ट्रिक क्या है, रुक चिन्ह अब आया भारत। ऐसे भी बहुत, अभी चीन और भारत का बहस चल रहा है तो आप लोग इससे अच्छे से याद रख सकते हो। ट्रिक क्या है, रुक चिन्ह अब आया भारत। क्या बोलना है आपको, रुक चिन्ह अब आया भारत। तो यहाँ पे देखो रुक चिन्ह अब आया भारत, तो इसे आप अच्छे से याद रख सकते हो। जो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो रू है, रू से आपको क्या आ जाएगा, रूस, क से कनाडा, चीन से तो चीन ऑटोमेटिकली है, ठीक है ना, और से आपका आ जाएगा अमेरिका, ठीक है, आ से ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से भारत तो ऑटोमेटिकली है, ठीक है ना। तो आप और बहुत से जो होता है यहाँ पे ब्राजील आपको याद रखना है, ठीक है ना। फिर से मैं बता दो, आप देखोगे तो ये जो रू है, रूस से आपको क्या मिल जाएगा, रूस, ठीक है, कॉस आपको क्या मिल जाएगा, कनाडा, ठीक है। आपको चीन से तो चीन तो आपको देख ही रहे हो, चीन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और से आपको क्या आ जाएगा, अमेरिका, बहुत से क्या आ जाएगा, ब्राजील, आ से क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, और भारत से तो आपको ऑटोमेटिकली भारत डिनोट हो ही रहा है। तो इससे आप अच्छा आराम से याद रख सकते हो कि जो 7 जो सबसे बड़े देश है वो कौन कौन से हैं। अब मैं बात करता हूँ भारत की जो सीमा होती है, अभी हम लोग साइज में बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं जब भी हम लोग साइज का बात करेंगे तो हम लोग बाउंड्री जरूर देखते हैं सर कि बाउंड्री क्या है। अब मान लो कि एक मेरे पास खेत है, ठीक है, अब ये मेरा खेत है मान लेते हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा कि इस खेत की स्थिति क्या है, तो ये स्थिति तो यहाँ पे, लेकिन जब भी मैं बात करूंगा कि ये जो खेत है उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है,
तो जाहिर सी बात है मैं बोलूंगा कि पूरब से ये इधर से इतना फैला हुआ है, ये इधर से इतना है, ये इधर से इतना है, या इधर से, तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये जो उत्तर में इतना फैला हुआ है, पूरब में इतना फैला हुआ है, पश्चिम में इतना फैला हुआ है, दक्षिण में इतना फैला हुआ है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि उसका आकार क्या है। तो उसी आधार पर जब हम देखेंगे तो किसी भी चीज का बाउंड्री होता है जिसको हम लोग सीमा बोलते हैं, तो इसका सीमा क्या क्या है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ से कितना 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 किलोमीटर है, ये भी ये हमारा कितना होगा, ये भी 10 किलोमीटर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसकी बाउंड्री क्या है, ये कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है, इसकी बाउंड्री क्या है, तो ये 10 किलोमीटर, इसकी बाउंड्री क्या है 10 किलोमीटर, ये कितना है 5 किलोमीटर, तो ये हम लोग बाउंड्री बोल सकते हैं। तो उसी तरह जिस तरह इसका बाउंड्री है तो इसको हम लोग सीमा बोल सकते हैं। तो उसी तरह आप देखोगे कि इंडिया का भी तो बाउंड्री है ना, इंडिया का भी बाउंड्री है, तो वो तो कुछ डिस्टेंस में बाउंड्री फैला हुआ है। तो इंडिया में आपको बेसिकली दो तरह के बाउंड्री देखने को मिलता है, एक बाउंड्री जिसको हम लोग बोलते हैं स्थल बाउंड्री, है ना, और एक बाउंड्री जो आपको देखने को मिलेगा क्या मिलेगा, जल बाउंड्री, यानी कि समुद्र जो जो बाउंड्री जल वाला बाउंड्री होगा जिसमें पानी आपको देखने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जल वाला बाउंड्री, और ऐसा वाला जिसमें आपको स्थल देखने को मिलेगा, लैंड देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्थल वाला सीमा या स्थल वाला भूमि, ठीक है ना। तो जो स्थल वाली जो सीमाएं होती है उसका डिस्टेंस कितना है भाई, ये तो क्वेश्चन आपके पास बहुत बड़ा सवाल आया होगा। या सर जो जल वाली सीमाएं है उसका डिस्टेंस कितना है। तो जो एक बात बता दूं कि जो स्थल वाली सीमाएं होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थल सीमा बोलते हैं। वो अब इंडिया का मैप आप देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, है ना, कुछ आपको ये मान लो ना कि सेम लाइक, ठीक है, कुछ आपको इस तरह को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आप पूरा देखोगे तो इस पोर्शन में आपको क्या मिलेगा कि आपको स्थल मिलेगा, इधर पाकिस्तान मिल जाएगा, अफगानिस्तान मिल जाएगा, चीन मिल जाएगा, इधर भी आपको चीन मिल जाएगा, यहाँ पे भूटान मिल जाएगा, इधर बांग्लादेश मिल जाएगा। तो ये सब एरिया होता है जब कोई देश आपस के साथ अगर साझा करके है तो जाहिर सी बात है कि बीच में लैंड हो, कोई जमीन होगा, कोई सीमा होगा, तो वही सीमा कितने डिस्टेंस में है। अब आप नीचे जैसे जाओगे इस वाले पोर्शन पे तो आपको इधर समुद्र देखने को मिलेगा, इस वाले आप जैसे देखोगे, आप जैसे आप ऐसे करके जो एरिया हम लोग का नीचे पे जो है तो इस वाले एरिया पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको समुद्र देखने को मिलेगा। तो ये वाला पोर्शन कितना है, तो ये तो बहुत बड़ी बातें होती है। तो उसको नापा गया था, ठीक है ना। तो जब उसको नापा तो क्या पाया कि जब उसका मेजरमेंट किया गया तो क्या पाया कि जो हमारा स्थल सीमा है इंडिया का वो कितना है दोस्तों, देख सकते हो वो 1500 किलोमीटर है, कितना है 15,200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारा, वो स्थलीय सीमा है। यानी कि वो सारे सीमा जो किसी देश के साथ सट के लगा हुआ होगा, वो सारे सीमा जो स्थल पे है हमारे इंडिया का, वो कितना है हमारा 15,200, कितना मैं बात कर रहा हूँ 15,200 किलोमीटर लगभग का जो एरिया है वो हमारा क्या है, वो हमारा स्थलीय सीमा है। यानी कि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस पोर्शन का मैं टोटल लंबाई का मैं बात करूं तो ये जो स्थलीय सीमा है वो कितना डिस्टेंस का है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है हमारा, वो स्थलीय सीमा है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गया। अब आप देखोगे कि हमारी समुद्री सीमा कितनी है। अभी आपने बोला सर कि इस वाले पोर्शन पे तो पानी है भाई, तो ये वाला सीमा कितना है, तो ये भी आपको जानने वाली बात है। इस सीमा का और एक नाम है, इसको हम लोग जल सीमा भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग समुद्री सीमा भी बोल सकते हैं। तो इंक्लूड आपके एनसीईआरटी में क्या इंक्लूडेड दिया हुआ है कि जो आपकी जो स्थलीय सीमा है, सॉरी आपकी जो समुद्र तट रेखा वाला सीमा है, क्योंकि देखोगे कि इस वाले पोर्शन पे तो आपके समुद्र ही पाया जाएगा। तो अब मान लो कि कोई तालाब है, अब उस तालाब का जो किनारे वाला पोर्शन है उसको तट बोलते हैं ना, उसको तट बोलते हैं, किनारा बोलते हैं, हम लोग घाट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो तट वाला एरिया है इसको हम लोग समुद्री तट रेखा भी बोल सकते हैं, है ना, इसको समुद्री तट सीमा भी बोल सकते हैं, इसको समुद्री सीमा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन किसी तरह का भी आएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब जो समुद्री तट सीमा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो हम लोग को कोस्टल एरिया जो होता है, जो समुद्री सीमा होती है, इंक्लूड किसको इंक्लूड कर लिए हम लोग, आप देखोगे तो जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसको भी जोड़ दिए और साथ में जो लक्षद्वीप है उसको भी जोड़ दिए। तो फिर हमारा जो टोटल जो समुद्री सीमा हो गया वो कितना हो गया, तो देखोगे 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर जो एरिया होगा वो टोटल हमारा कितना है, कोस्टल जो एरिया होता है, जो हमारी समुद्री एरिया है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं कितना बात कर रहा हूँ, 7,516.6 किलोमीटर जो एरिया है हमारा वो कितना आपका, वो समुद्री सीमा यानी कि ये वाला सीमा देखने को मिलेगा। अब बहुत से मेरे स्टूडेंट है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स है जिनको ये डाउट हो रहा होगा कि सर आखिर हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को क्यों जोड़े सर, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि जब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश का बात करते हैं तो उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप भी आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसका भाग है दोस्तों, इंडिया का भाग है। क्योंकि जब भी आप इंडिया का मैप खरीदने के लिए जाओगे ना
तो आपको नहीं बोला गया कि अगर कोई शादी करता है तो उसको कुछ ना कुछ ससुराल जरूर देता है, ठीक है ना। तो जब भी आप इंडिया का मैप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको गिफ्ट स्वरूप या उपहार स्वरूप आपको लक्षद्वीप भी मिल जाएगा, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, लक्षद्वीप भी, और साथ में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी मिल जाएगा। यानी कि बोलने का मतलब है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग को क्यों मिल जाता है भाई? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर ये हमारा इंडिया का भाग नहीं है तो फिर जब आप इंडिया का मैप खरीदते हो तो आपको ये दोनों देखने को मिल जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये इंडिया का ही भाग है। अब बताओ, मैं पाकिस्तान का अगर मैं मैप खरीदूंगा तो मेरे को इंडिया देखने को मिलेगा क्या? अगर दे देना तो वो मैप बनाने वाला बुड़बक है। अगर मैं चीन का अगर मैं खरीदूंगा तो मेरे को मिलेगा क्या? इंडिया का मिलेगा क्या? नहीं। पाकिस्तान का मिलेगा क्या? नहीं। फिर बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर श्रीलंका क्यों दिख जाता है? यार दिख जाता है, वो अच्छा दिखे इसलिए दिख जाता है, लेकिन वाकई में अगर इंडिया का मैप खरीदूंगा तो मेरे को क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको जो लक्षद्वीप है वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों राज्य है वो अपने बाप का प्रॉपर्टी है। क्या है? हमारे बाप का प्रॉपर्टी है, हमारा प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो इसलिए जो अब बताओ कि जो हमारा लक्षद्वीप है, अब ये हमारा लक्षद्वीप है, इस वाला ये वाला जो रीजन होता है हम लोग का लक्षद्वीप का होता है, तो ये भी तो समुद्र से घिरा हुआ है ना, समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो इसको भी तो इंक्लूड करेंगे। अब हमारा ही एरिया है। अब ये वाला जो है हमारा अरब सागर है। अब इसमें ये क्या है हमारा? ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये भी तो जल से घिरा हुआ है, इसको भी तो जोड़ेंगे ना, ये भी तो हमारी सीमा है। अब मान लो कि इस वाले पे अगर इधर से चीन आके कब्जा कर ले तो देंगे? कब्जा कर ले नहीं। या पाकिस्तान इधर से आके कब्जा कर ले तो देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा एरिया है। तो जब हमारा एरिया है तो इसमें किसी को कब्जा करने देंगे? आप बोलोगे सर नहीं दे सकते। तो जब हम लोग नहीं दे सकते तो ये एरिया किसका है? हमारा है। तो इंक्लूड अगर हम समुद्री तट रेखा में क्या इंक्लूड कर दे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, और साथ में लक्षद्वीप समूह को अगर इंक्लूड कर दे तो हमारी जो टोटल समुद्री सीमा हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? तो 7,516.6 किलोमीटर का जो एरिया हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा? वो हमारा कोस्टल एरिया हो जाएगा, हमारी समुद्री तट रेखा हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? मैं फिर से दोहरा दूं कि हमारा जो पूरा देश है उसका जो पूरी क्षेत्रफल है कितनी दोस्तों? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में मानते हैं। और जो पूरा जो भारत का जो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है वो विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना है? 2.4% जो है हमारा देश का क्षेत्रफल है। अब देखोगे जो भारत है वो विश्व का कितना बड़ा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले भी कुछ देश आती है, वो देश क्या है? तो देखो रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। अब बात है कि सर इसका जो बाउंड्री शेयर होता है वो बाउंड्री, अब हम लोग बात करेंगे उस पर भी कि सर किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, किसके साथ जल वाला बाउंड्री शेयर करता है, किसके पास अस्तर वाला बाउंड्री शेयर करता है। तो वो जो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगा, ठीक है। तो सर ये स्थल सीमा कितना है? तो कितना है? 15,200 किलोमीटर जो हमारा डिस्टेंस है वो किसका है? स्थलीय सीमा का है। और जो तटीय सीमा होता है वो इंक्लूड किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को मिला के कितना एरिया है हम लोग का? 7,516.6 किलोमीटर का जो एरिया है हमारा क्या है? कोस्टल एरिया हमारा है। अब सर ये तो हम लोग तो मैपिंग पढ़ लिए सर। आप बताइए सर कि थोड़ा बहुत इंक्लूडिंग जानते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी जो इलाका है, ठीक है, भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है और जो उत्तर वाला इलाका है और जो उत्तर पूर्वी जो हमारा सीमा जो है उस पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक नवीन वलित पर्वत देखने को मिलेगा, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। और नवीन वलित पर्वत क्या है? हम लोगों ने उस पर भी चर्चा कर चुका था सर नवीन वलित पर्वत क्या है। अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो आप देखोगे कि ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? दक्षिण हो गया, ये हमारा पूरब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? पश्चिम हो गया, ठीक है। अब इसको जब ऐसे हम लोग बांटेंगे तो क्या होगा? ये वाला एरिया हो जाएगा पूरब उत्तर हो जाएगा, या उत्तर पूरब हो जाएगा, इसको पश्चिम दक्षिण बोलोगे। तो जो हमारा जो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारा किधर है? ये वाला हम लोग का उत्तर पड़ता है, उत्तर पश्चिम ये हमारा पश्चिम उत्तर पड़ेगा, और ये कितना पड़ेगा? पूरब पड़ेगा। और ये जो टोटल एरिया हो जाएगा ये वाला पूरब का रीजन पड़ेगा, और ये जो रीजन पड़ेगा आपको क्या पड़ जाएगा? ये उत्तर पश्चिम पड़ जाएगा। तो यही वाला जो एरिया है इसी पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नवीन वलित पर्वत देखने को मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हिमालय कभी ऊपर से नहीं पिघलती है। हिमालय कहाँ से पिघलती है दोस्तों? हिमालय नीचे के लेयर से पिघलती है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर ऊपर से पिघल जाती है क्या? आपने तो आइसक्रीम बोला था, तो आइसक्रीम भले ऊपर से पिघलता है, लेकिन जो हिमालय होती है, जैसे कि मान लो कि ये हमारा हिमालय है, तो कभी ऐसे नहीं पिघलेगा हिमालय, ठीक है। हिमालय कहाँ पिघलेगा? ये वाला पोर्शन पिघलेगा, उसका जो आधार हो गया, उसका जो बेस होगा वो पिघलते जाएगा। तो बोल सर ये तो नीचे नीचे दबना चाहिए ना, तो दबता नहीं, फिर उतना ऊपर से आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत हम लोग बोलते हैं। अब जब आप देखोगे आगे जाके तो जो हमारा इंडिया है वो दक्षिण का जो भूभाग है, दक्षिण का जो उत्तरी वाला जो पार्ट होता है, जैसे आप देखोगे कि अगर कोस्टल एरिया हम लोग इसको बना दे, अगर हम लोग इसको कोस्टल एरिया बनाते हैं, मान लो ये जो हमारा क्या है? ये हमारा दक्षिण वाला भाग है। दक्षिण का जो ये जो हमारा उत्तर वाला जो भाग होता है, ऐसे मिनिमम देखोगे ये वाला जो पोर्शन होता है, तो इस वाले पोर्शन में यानी कि मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला जो एरिया है, इस वाला जो रीजन है वो क्या होता है? आपको चौड़ा देखने को मिलेगा।
कैसा मिलेगा आपको, ये जो भाग होगा आपको चौड़ा देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का जो कौन सा भूमि है वो आपको चौड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, जो भारत का जो दक्षिण का भूभाग का जो उत्तर वाला हिस्सा है, क्या बोलोगे, भारत का जो दक्षिण का भाग का जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये वाला रीजन आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चौड़ा दिखने को मिलेगा। एमोस्ट तो इधर वाला जो एरिया है इससे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ये चौड़ा देखने को मिलेगा। अब बात है सर, चौड़ा तो देखने को मिल गया। अब सर और 2-4 पॉइंट मेरे को बताइए, तो देखिएगा कि भारत का जो 22 डिग्री है ना, 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, मैंने अक्षांश पे भी बात किया था, अगर किसी को अक्षांश में प्रॉब्लम है तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लें, जो भारत का जो स्थिति वाला जो चैप्टर जो पॉइंट था उस पर मैंने बताया है। तो जो हमारा 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 22 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, अगर हम उससे नीचे जाते हैं, ठीक है ना, किधर जाते हैं, नीचे, नीचे यानी हिंद महासागर की ओर, तो हिंद महासागर, इस वाले रीजन को हम लोग हिंद महासागर बोलते हैं। तो अगर हम लोग 22 डिग्री चैनल को पकड़ते हैं उत्तरी अक्षांश का, ये जो सीधा वर्टिकल लाइन होता है इसको हम लोग पकड़े, ऐसा इसको बोलते हैं, ऐसा ऐसे वाला जो छाछ रेखा है इसको पकड़ेगा और 22 डिग्री से अगर नीचे आएंगे किधर, हिंद महासागर की ओर, तो आप देखोगे कि हिंद, ये जो भारत होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और ये वाला जो रीजन आप देखते हो सर, ये वाला, ये जो सकरा रास्ता, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पतला वाला जो एरिया है। तो कितना डिग्री, क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना डिग्री पे जाए कि हमारा जो हिंद महासागर, जो हमारा भारत होगा धीरे धीरे सकरा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश को पकड़ेंगे और किधर आएंगे, हिंद महासागर की ओर, नीचे की ओर क्या आएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो भारत होगा धीरे धीरे कैसे हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, यानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतला होता जाएगा। बात यहाँ पे क्लियर है। अब आप देखोगे तो भारत का जो पश्चिमी इलाका होता है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अरब सागर देखने को मिलेगा। यानी कि आप देखो भाई, आप इसको भी मैं दिखा देता हूँ, तो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है। अब बोलोगे सर इंडिया, मान लेना यार, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो इंडिया है ऊपर में भी भाग है, तो यहाँ इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हमारा इंडिया, इंडिया का जो नीचे वाला जो दक्षिण वाला जो हिस्सा है उस पे आपको समुद्र वाला भाग दिखेगा। तो आपका जो पश्चिम वाला भाग होता है ये आपको क्या हो गया, पूरब हो गया, और पूरब के जस्ट उल्टा क्या होता है, पश्चिम हो जाता है। तो ये जो पश्चिम वाला भाग है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इधर वाला जो एरिया होता है यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। और एक सबसे अच्छा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बंगाल की खाड़ी में आपको क्या मिलता है, सुंदरबन का डेल्टा मिलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और सुंदरबन डेल्टा को और एक नाम से जाना जाता है, इसको माइग्रो वन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपको माइग्रो का पेड़ भी देखने को मिलता है। अब आप देखोगे कि जो मैंने क्या बोला कि भारत का जो पश्चिम में क्या मिलेगा आपको, अरब सागर मिलेगा, और आपको पूरब में क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगा। अब आप जब देखोगे तो सर इंडिया में एक रेखा है, मानक समय रेखा होता है, जिसमें हम लोग टाइम मिलाते हैं, घड़ी में कभी भी टाइम सेट करते हैं ना सर, तो इंडिया में आप कहीं भी टाइम सेट करो तो आपको एक ही टाइम देखने को मिलेगा। तो वो कहाँ से लेते हैं, वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखोगे जो भारत का जो 82 क्या बोल सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट का जो रेखा है, किसका मैं बात करूं, 82 डिग्री 30 मिनट का जो रेखा है, यानी कि जो 82.5 डिग्री का जो हमारा रेखा है, कौन सा रेखा सर, पूर्वी देशांतर का मैं बात कर रहा हूँ। अब देशांतर क्या है, वो क्या है आपको तो पता है, मैंने पहले ही बता दिया था, है ना, नेक्स्ट वीडियो पे देख लीजिएगा, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। तो जो 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर रेखा, याद रहे, पूछता है कि जो हमारा मानक समय रेखा है वो कौन सा रेखा है, देशांतर रेखा है कि अक्षांश रेखा है, तो हम लोग को क्या बोलना है, वो हमारा देशांतर रेखा है। अब वो भी पूछता है कि वो कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है कि उत्तरी देशांतर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा है। तो जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो क्या होता है, वो हमारा भारत का यामिनी उत्तर समय रेखा होता है, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समय रेखा बोलते हैं। यानी कि अब मान लो कि इंडिया से कहीं से भी मान लेते हैं कि ऐसा करके कोई 82.5 डिग्री क्या हो सकता है, वो कोई लाइन क्रॉस किया होगा। अब इसी को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, याद रखना। तो ये जो 82.5 डिग्री रेखा क्या होगा, क्रॉस किया होगा, तो इसी को हम लोग मान लिए अपना एक पोल। भाई मैथ होता है ना, मैथ में किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा, इसको ही इंडिया वाला क्या किया, मान लिया। अब यहीं पे आर्यभट्ट का पैदा हुआ है, तो आर्यभट्ट जहां पैदा हुआ मैथ तो बहुत चलेगा ना। तो अब इसी को क्या क्या मान लिया गया है, इसको मानक समय रेखा मान लिया गया है, जो कितना डिग्री देशांतर है, तो 82.5 डिग्री देशांतर है। कौन सा देशांतर, तो पूर्वी देशांतर है। अब इसको क्या मान लिया गया, समय मानक रेखा मान लिया गया। तो इसी के आधार पर हम लोग डिवाइड करते हैं कि कहाँ पे पूरे इंडिया में कहाँ पे कितना बज रहा है। तो आपके बुक में क्वेश्चन भी है कि सर मान लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अभी 6 बज रहा है, ठीक है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे अगर सूर्योदय होता है तो गुजरात में कितना सूर्योदय होगा, गुजरात में कितना बजे सूर्योदय होगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि आप अरुणाचल प्रदेश में हो और अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे यानी कि सुबह को क्या होता है, सूर्योदय होता है, तो आप ये बताइए कि गुजरात में कितना बजे सूर्योदय होगा। तो सर सीधा सा बात है कि उसके लिए तो मेरे को जानना पड़ेगा। मैंने पहले वीडियो बताया था कि सर देखो कि जो एक देशांतर जो होता है, जैसे कि मान ले ये देशांतर है ना, ऐसा अगर मान लेते हैं कि हमारी जो पूरी अगर पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ऐसे ऐसे हमारे क्या देशांतर रेखा खींची हुई है। तो अगर यहाँ से सूरज की किरण यहाँ से अगर सूरज की किरण फोकसित हो रही है, तो यहाँ से एक
यहाँ से एक बार क्रॉस करने के लिए, वहां पे शायद नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए ये हमारी इंडिया है, ठीक है ना, ये हमारे वर्ल्ड है, से कुछ हमारे देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है ना, जो काल्पनिक रेखाएं होती है खींची गई हैं, अब माना गया है वो एक्चुअली वहां पे खींचा हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर कोई सूरज की किरण, ठीक है ना, अब मान लेते कि यहाँ से आप कोई टॉर्च जला रही है, सूरज की लाइट पड़ रही है, लाइट ऐसे पड़ रही है, तो यहाँ से एक देशांतर, यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में सूरज की किरण को कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। अब ये 4 मिनट एक लाइन को क्रॉस करता है, तो जितना बार क्रॉस करेगा उतना 4 मिनट लगेगा। अब मान लो कि आप एक सीढ़ी को 4 मिनट में चढ़ सकते हो, एक जो स्टेप होगा उसको 4 मिनट में चढ़ सकते हो, तो आपको 100 सीढ़ी चढ़ना है तो 400 मिनट लगेगा। आपको अगर 10 सीढ़ी चढ़ना है तो 40 मिनट लगेगा। तो डिस्टेंस पे कवर पे बात करेगा कितना वो देशांतर क्रॉस कर रहा है, तो उसी आधार पे बोला गया है कि अगर वो 82.5 डिग्री चलन को पकड़ लेता है तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, समय या रेखा। कहाँ से गुजरी है भाई, तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर का जो इलाका है, किसका बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर इलाका है, उससे ये 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर का जो रेखा है वो गुजरा है। क्वेश्चन आता है कि आप बताइए जो समय मानक रेखा होगा वो भारत के किस राज्य से गुजरी है। तो जब राज्य पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश। पूछेगा कौन सा शहर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मिर्जापुर। पूछेगा कि किस राज्य के किस शहर से गुजरी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर शहर से गुजरी है। पूछेगा कितना डिग्री चलन को हम लोग क्या बोलते हैं, यामिनी उत्तर रेखा या समय मानक रेखा बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ना रहेगा तो क्या क्या दिया हुआ रहेगा, 82 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ रहेगा। अब आप जब देखोगे कि मैंने क्या बोला कि सूरज की किरण को एक देशांतर पार करने में कितना मिनट लगता है दोस्तों, 4 मिनट का समय लगता है। जब एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगा, तभी मैंने क्वेश्चन क्या बोला कि कोई कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश में है जहां पे 6 बजे सुबह सूर्योदय हो जाता है, तो गुजरात में कितना बजे होगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अरुणाचल, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, गुजरात देखने को मिलेगा। तो आप डाउट है सर कि अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस को मैं देखूं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश से मैं गुजरात का डिस्टेंस देखूं, तो सर इसको नापेंगे कैसे, तो नापना नहीं सर, क्योंकि सूरज की जो किरण क्रॉस करती है वो कैसे करती है, वो देशांतर के हिसाब से करती है। मैंने अभी बताया था कि एक देशांतर क्रॉस करने में कितना मिनट लगता है, 4 मिनट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ के बीच का अगर मेरे को देशांतर पता चल जाता है कि सर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितना देशांतर जो रेखाएं होती है वो क्रॉस की है, तो सर हम लोग आंसर दे सकते हैं ना आंसर। कि जाहिर सी बात है कि अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पता चल गया कि कितना डिस्टेंस है, हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बोलने का मतलब है कि अगर 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 आपको यहाँ से यहाँ जाने में, अगर यहाँ से यहाँ जाने में आपको कुछ टाइम लगता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको आपकी अगर स्पीड पता है और आपको टाइम दिया हुआ है, तब बता सकते हो ना कितना जल्दी आप पहुंचोगे, आराम से बता सकते हो। तो मेरे को तो पता है ना स्पीड क्या है, मेरे को पता है कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। तो फिर यहाँ पे अगर मेरे को टोटल देशांतर मेरे को पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्रॉस कर जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों कि जो हमारी भारत में जो अक्षांश का विस्तार बात कर लो या देशांतर का बात कर लो, तो इंडिया में टोटल 30 देशांतर क्रॉस हुई है और 30 क्या हुई है, अक्षांश क्रॉस हुई है। यानी कि हमारी जो इंडिया है उसमें देशांतर रेखा की संख्या कितना है, 30। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टोटल कितना देशांतर देखने को मिलेगा, 30 देशांतर। यानी कि ऐसे ऐसे आप जो लाइन देखोगे, काल्पनिक जो रेखाएं देखोगे, वो कितनी रेखाएं आपको देखने को मिलेगा, 30 रेखाएं देखने को मिलेगा। यानी कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी देखने को मिलेगी, 30, और अक्षांश रेखा कितने देखने को मिलेगी आपको, 30। तो अब हम लोग यहाँ पे जो भी देखते हैं वो ऐसे देखते हैं। अगर मान लो कि सूरज हमारी उत्तर से अगर दक्षिण की ओर बहती, अगर सूरज जो होता है, अगर सूरज उत्तर से क्या होता, उत्तर से उगता और वो दक्षिण में जाके वो गिरता, यानी दक्षिण में जाके वो अस्त होता, तो फिर हम लोग कैसे गिनते हैं सर, तो हम लोग देशांतर रेखा को ना कलेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, अक्षांश रेखा से हम लोग गिनते। लेकिन हमारे जो सूरज की किरण होती है वो इधर से इधर आती है सर, इधर आती है, पूरब से पश्चिम की ओर हमारी अस्त होती है। तो जब पूरब से पश्चिम की ओर अस्त होती है तो हमारे ऐसे वर्टिकल जो लाइन होगा वो हमारा ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो जो ये रेखा जो होती है उस पर ही हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो ये वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, देशांतर रेखा बोलते हैं। तो एक देशांतर पार करने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। और चूंकि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में कितना देशांतर रेखा मिलेगा आपको, 30 देशांतर रेखा देखने को मिलता है। तो अगर एक देशांतर पार करने में अगर आप देखोगे, तो मैं बात करूंगा एक देशांतर पार करने में अगर 4 मिनट का समय लगता है, तो आप मेरे को बताओ 30 देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा। आप बोलोगे 30 चौके 120, कितना लगेगा, 120 मिनट लगेगा। तो आप बताओ 120 मिनट कितना घंटा के बराबर होता है। तो आप बोलोगे सर कि 7 मिनट जो होता है, 60 जो मिनट होता है वो 1 घंटा के बराबर है। तो जो 120 मिनट होगा कितना घंटा के बराबर होगा, 2 घंटा के बराबर होगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था कि अगर अरुणाचल प्रदेश में कितना बजे, अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्योदय होता है, 6 AM को अगर सनराइज होता है, तो गुजरात में कितना होगा सर। तो आप बोलोगे 2 घंटे बाद, क्या बोलोगे, 2 घंटे बाद। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 6 + 2 8 AM कितना हो जाएगा,
8 AM, यानी कि जो गुजरात में जो सूर्योदय होगा कितना बजे होगा, 8 AM को। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर मान लो कि 4 बजे शाम को, ठीक है ना, 4 बजे शाम को अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त होता है, ठीक है, 4 बजे शाम को अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्यास्त होता है, तो आप मेरे को बताइए कि गुजरात में कितना बजे सूर्योदय होगा, सूर्यास्त कितना बजे होगा। तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे सर कि जब सूर्योदय का जो डिफरेंट 2 घंटे का है, तो सूर्यास्त का भी डिफरेंट कितना घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा ना सर। तो फिर अगर यहाँ पे कितना बजे, अगर यहाँ पे 6 बजे, अगर यहाँ पे 4 बजे दिन को अगर सूर्यास्त हो जाता है, 4 बजे शाम को, तो फिर यहाँ पे कितना बजे होगा, 6 बजे शाम को सूर्यास्त होगा। इसलिए देखना कि अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का भी खेला चल रहा है, तो हमारे हमारे यहाँ जब सुबह होता है तो वहाँ पे शाम होता है। तो रीजन क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है हमारे इस वाले रीजन पे, तो इस वाले रीजन से इधर तक आने में सूर्य किरण को ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया से लेके यहाँ तक का अगर हमारे पास देशांतर रेखा अगर पता होगा कि कितना देशांतर रेखा गुजरा है, तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर हमारे पास अभी 10 बजा है, या हमारे पास 4 बजा है, या हमारे पास 5 बजा है, तो उस टाइम वहां पे कितना बजा होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जो भारत की जो आकार है उस पर जितना भी मैंने टॉपिक डाला वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, है ना, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।